हर हर महादेव। तो शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अमरनाथ यात्रा के बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको अमरनाथ यात्रा करने के लिए यदि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो यहीं से वॉक करना आप शुरू कर दें, जिससे आपको वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की कमी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको मेडिकल कराना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहीं पर फ्री में हो जाता है। मेडिकल कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपको वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आकर के आपको एक JNK बैंक या कोई भी बैंक जो आपके एरिया में ऑथराइज हो, वहाँ पर जा करके आपको वहाँ से 120 रुपीज़ दे करके गेट पास लेना पड़ता है। ये पैसे कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जब मैं गई थी तब 120 रुपीज़ पड़े थे। हाँ, और बैंक की सारी जानकारी और हॉस्पिटल की सारी जानकारी अमरनाथ की वेबसाइट पे आपको मिलेगी, जो कि हर साल बदलती रहती है। दूसरा, आपको वहाँ पर से जा कर के तुरंत ट्रेन के टिकट ले लेने होते हैं, यदि आप ट्रेन से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो। यदि आप अपने लोकल व्हीकल से करना चाहते हैं तो भी आपको भगवती नगर पहुँचना होता है। आप कैसे भी यात्रा करें, आपको भगवती नगर बेस कैंप पहुंचना होता है, जहां से आपको आई कार्ड वगैरह मिलता है और अगर आपका खुद का साधन है तो वहाँ पर आपको ऑथराइजेशन भी मिलता है, ताकि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में जाने के लिए और प्लस यात्रा के दौरान जाने के लिए सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप देख भी सकते हो कि पुलिस वाले, आर्मी वाले, सारे के सारे ये हमें सुविधाएं दे पाए। इसके लिए प्लीज़ आप दोस्तों कभी भी अकेले मत यात्रा करिएगा। भगवती नगर में जा करके आप वहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, तभी करिएगा। देखिए, हमारी सारी बसें जा रही हैं, ये जत्था होता है पूरा। देखिए, अपने साधन भी जा सकते हैं, पर ये इन्हीं के साथ ही चलना होता है। तो सबसे पहले ये देखिए भंडारा था, जहाँ पर हम उतरे थे और हमने वहाँ पे खाना खाया था। हाँ, मैं बस का किराया बताना आपको भूल गई, जो 350 रुपये था पहलगाँव का। बालटाल का इससे ज़्यादा हो सकता है, 100 या 150 रुपये हो सकता है, 500 रुपये पड़ता हो। दूसरा ये है, ये भंडारे होते हैं जो कि रास्ते में आपको खाने पीने की सुविधा प्रदान करते हैं। मगर मैं तब भी आपको सलाह दूंगी कि आप पानी थोड़ा कम कंज्यूम करिएगा, ताकि आपको वॉशरूम ना यूज़ करना पड़े, क्योंकि बस बहुत सी सारी जगहों पर नहीं रुकती है। तो कश्मीर से होते हुए ये आपको पहुंचाएगी नुनवा बेस कैंप में, जिसको पहलगाँव के नाम से भी जानते हैं। पहलगाम का नाम आपने सुना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसी रास्ते से ये नुनवा बेस कैंप में हम लोग रुके हुए हैं, और ये रात का सीन है और बहुत नदी की आवाज़ सुनते हुए हम लोग रुके थे। तो मैं आपको बता रही थी कि पहलगाँव से स्वयं भोलेनाथ जी अपनी पार्वती जी को लेकर गए थे। ये चंदनवाड़ी नामक जगह है, जहाँ पर हमने अपना गेट पास दे करके यहाँ से पहलगाँव गेट से एंट्री ली थी। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भोलेनाथ जी ने अपने चंद्रमा जी को यहीं पे रखा था, यानी चांद को यहीं निकाल के रखा था, इसीलिए इस जगह का नाम चंदनवाड़ी पड़ा है। यहाँ पर एक कठिन चढ़ाई है जिसको पिस्सू टॉप के नाम से जाना जाता है, जो अभी अभी हम चढ़कर आए हैं। पिस्सू टॉप के लिए आप घोड़ा या कोई भी सुविधा ले सकते हो, पालकी वगैरह। उसके चार्जेस जो होते हैं वो हर साल आपको उसी में बदलते रहते हैं। तो क्या अभी चल रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकती। दूसरा ये है कि आपको इस दिन शेषनाग झील किसी भी तरीके से शेषनाग पॉइंट पे पहुंचना होता है, जो कि 16 किलोमीटर होता है। यात्रा थोड़ा जल्दी शुरू करें, हमें थोड़ी शाम हो गई थी और पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। तो अगर आप जल्दी यात्रा शुरू करोगे तो आपको शेषनाग में निःशुल्क भंडारे की सुविधाएँ मिल जाएंगी, जो कि आपको खाने पीने रहने का फ्री में हो जाएगा। अदरवाइज़ हमारी तरह अगर आप देर में पहुंचोगे तो आपको कैंप लेने पड़ेंगे, जिसके 650 550 रुपये पर हेड चार्जेस होते हैं। तो शेषनाग झील पे कहते हैं कि शेषनाग जी को भगवान जी ने यहीं पे निकाल के रखा था, इसीलिए कहते हैं कि शेषनाग झील इसका नाम पड़ा। तो ये हमारे टीम मेंबर है, जो कि बड़े खुश हैं यहाँ पर पहुँच के नज़ारे देखते हुए। ये भी हमारी टीम मेंबर है, बहुत खुश हो गई वहाँ पर। देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी से हम लोग बैठे हुए थे। नेक्स्ट डे हमें चंदनवाड़ी जाना है, सॉरी पंचतन्नी जाना है, जो कि 12 किलोमीटर होगा शेषनाग झील से। यहाँ के नज़ारे देख के मैं तो खुशी हो गई और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटोग्राफ वीडियोग्राफी कर लेते हैं। तो शेषनाग झील पे ये हेलीपैड वगैरह भी दे रखा है सुविधा, मतलब यहाँ पे आप हो सकता है हेलीपैड से भी आ सकते हो, मगर ये शायद आर्मी के यूज़र्स के लिए होता है, नॉर्मल यूज़र्स के लिए नहीं होता है। हमें जो बेस कैंप होता है, यानी कि जो आपको सुविधाएं मिलेंगी हेलीकॉप्टर की, वो सीधे पंचतन्नी में ही आपको मिलेंगी। तो ये शेषनाग झील का पूरा सीन मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि बहुत सुंदर सा था, पहाड़ों के बीच में था। तो यहाँ पर हमने रात बिताई और उसके बाद नेक्स्ट डे हम पंचतन्नी के लिए निकल पड़े, जैसा मैंने आपको बताया। पंचतन्नी में जाते ही
पंचतरनी के रास्ते में हमें पौषपत्री नामक जगह मिलती है, जहाँ पे पौषपत्री का भंडारा होता है। वो बहुत ही अच्छा भंडारा होता है। उसमें आपको निःशुल्क पैरों की मसाज की सुविधाएं मिलती है। देखिए पैरों से देखिए कि याद आया कि ये एक बाबा थे जो बिना एक पैर के भी यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा करने की अगर आपके अंदर जोश है और भगवान शिव का आपके ऊपर कृपा है तो आप पैदल ही यात्रा पूरी कर सकते हैं। मेरे ग्रुप में किसी ने भी घोड़े का सहारा नहीं लिया था, ना ही किसी खच्चर का। हम सिर्फ पैदल यात्रा किए थे, जो कि बहुत टफ थी। ये हम पंचतरनी में भंडारे में रुके थे, तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा इन भैया लोगों से मिलके। ये पंचतरनी में भंडारे में खाने पीने की सुविधा जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप जानते ही हैं भंडारों में फ्री ऑफ कॉस्ट ही खाने को मिलता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा मज़े किए, रोटियाँ वगैरह बनवाई और खूब मज़े किए। तो ये मेरे टीम मेंबर है सारे के सारे, देखिए बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। हमारी टीम में लड़कियां ज़्यादा थी, तो हमने आम वगैरह वहाँ पे खाने को मिला। आप सोचो, आप हम तो वहाँ थे तो हमें आम खाने के लिए वहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ये देखिए पानी गर्म करने के लिए भट्टियाँ यूज़ होती हैं, जो कि आपको नहाने के लिए 50 रुपीज़ का एक बाल्टी देते हैं। यार इतना ठंडी में सोचिए आपको बाल्टी गर्म पानी से नहाना पड़ता है। तो ये हम डांस वांस करते हुए पंचतरनी में बड़ा मज़ा आती है। मतलब बिल्कुल आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप घर के बाहर हो। इस भंडारे में हमें ऐसी सुविधाएं मिली कि हमें लगता ही नहीं था कि हम घर में नहीं हैं। इतना अच्छा भैया ने हमारा स्वागत किया। ये लखनऊ भंडारे के नाम से है, जो पंचतरनी में शुरुआत में पड़ जाता है। यहाँ पर हमारी पूरी टीम ने देखिए डांस किया है। मैंने जैसा कि आपको बताया, हमारी पूरी टीम में सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी, ज़्यादा लड़कियाँ थी। तो हम लोगों ने खूब नाच गाना किया। अब नेक्स्ट डे बारिश हो गई तो हम यहीं पे रुक गए और हमने खूब मज़े किए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सामान बहुत ही कम से कम लेकर जाए, ताकि आप वहाँ पे एंजॉय भी कर पाए चलने फिरने का। ये भैया है जो आपको दिख रहे हैं ब्राउन जैकेट में, इन्हीं की सारी सुविधाएं थी वहाँ पर जो हमें प्रोवाइड हुई। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको सामान के बारे में बता दूँ जल्दी जल्दी से, कि आप एक पतला सा जैकेट लें, थर्मल लें और जूते जो है वो अच्छे लें। मतलब कि ट्रैकिंग शूज़ लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यात्रा करने में। और बाकी पन्नी वगैरह वो आपको रास्ते में ही मिल जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर ना जाएं। ये नेक्स्ट डे फिर हमने यात्रा शुरू की और ये आपको गुफ़ा दिख रही है, जो कि बहुत अद्भुत थी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे कैसी दैवीय शक्तियाँ थी। इतना अच्छा लग रहा था, मतलब पूरे पैरों का दर्द, भीगना सब भूल गए हम। हर हर महादेव। जीवन में अगर आपको एक बार कभी भी मौका मिले तो आप अमरनाथ की यात्रा ज़रूर करें। अमरनाथ की यात्रा सच में मेरे लिए बहुत ही भव्य थी। भारत में इतनी सुंदर जगह मैंने सोचा नहीं था कि होगी कोई। निर्मित अपने आप ही यहाँ पर शिवलिंग हर साल बनता है, जो कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कभी कभी बनता है, जो बर्फ़ का होता है। तो हम लोग ये पन्नी वहीं पे ले लिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेन कोट वगैरह लेकर मत जाए, पन्नी ऐसी ख़रीद ले ताकि आपको सामान कम से कम रहे। यदि आप घोड़ा या पिट्ठू कर लेते हो तो बात अलग है, मगर मैं कहती हूँ सामान कम से कम ही ले जाए, जो आपको बहुत ज़रूरी हो। ये हम दर्शन करते हुए वापस जा रहे थे मंदिर से। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। एक बार फिर से मैंने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपनी वीडियो ली, क्योंकि रोज़ रोज़ थोड़े ही आते हैं यहाँ पे। हाँ, फिर कभी आएंगे। अब हम रास्ते में जा रहे हैं बालटाल। तो देखिए बालटाल के रास्ते में जाते हुए ये भेड़ मिली मुझे, बहुत ज़्यादा क्यूट थी ये भेड़ है। ये केले के छिलके खा रही थी। तो बालटाल के रास्ते हम वापस आ गए। बालटाल के रास्ते में आते हुए इतनी ढाल थी कि सब बस ऐसे ही ढाल में ढनकते हुए आ गए। बहुत ज़्यादा ढाल थी। तो मैंने आपको बताया, अगर आपके पैरों में इतनी ज़्यादा ऊर्जा हो तभी आप बालटाल से जाइएगा, अदरवाइज़ आप पहलगांव का रास्ता ही चुनिएगा। गणेश टॉप और पिस्सू टॉप की चढ़ाई थोड़ी टफ़ होती है। मैं आपको बताना भूल गई कि रास्ते में गणेश टॉप भी पड़ेगा, जो कि बहुत टफ़ था। पंचतरनी में जाते हुए पड़ता है वो। गणेश टॉप पे भगवान जी ने अपने गणेश जी को वहीं पर रखा था। तो दोस्तों अब हमारी यात्रा जो है वो समाप्त हो गई है। जीवन की नहीं, अमरनाथ यात्रा।